ओम शांति। आइए सुनते हैं 20 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, नैनों के नूर बच्चे, मेरे सिखी लगे बच्चे, मेरे ज्ञान सुनने वाले बच्चे, प्यारे बच्चे। बाबा ने कहा, देखो तुम्हें बच्चों योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फ़कीर से अमीर बनते हैं। किस घर में जाना है? शांति धाम में जाना है। और प्रश्न में बाबा ने कहा, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी बच्चों क्या होगी? बाबा ने उत्तर में बताया, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे जानते हैं। भक्ति मार्ग तो देखो बच्चों, सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, क्योंकि वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है कर्म करते करते। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं और कहाँ भी लिख सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की हैं, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। माया के कारण बच्चों सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। अब ज्ञान सुनकर बन रहे हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद बाप भगवान बैठा है ना, बाप बना। बेहद की बादशाही देने आए हैं, इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो बच्चों। ये ज्ञान है पढ़ाई का। इसके माँ पास बेहद बाबा के पास खजाना है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चों गायन भी है, सुबह को अमीर था, रात को फ़कीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फ़कीर बन जाते हो। बाबा रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं कि बच्चे, कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फ़कीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है, तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। सुबह क्या हुआ? सुबह हो गया सतयुग और अंधियारा हो गया कलयुग। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात अब इसी वक्त है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ तो अनुसार होता ही है। बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो। योग बल से जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है। कहाँ जाना है? घर जाने बताया कि बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी। और फिर बाबा ने अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरी सर्विस बच्चों तुम्हें ज़रूर करनी है। बाबा ने कहा, दूसरों की बातों में अपना समय वेस्ट ना कर, बाप को याद कर। माइट यानी उजाला लेना है, शक्ति लेनी है, सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने वरदान में बताया, बच्चों पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। बाबा ने कहा, बच्चों तुम जब भगवान के बन गए, भगवान के जैसे संस्कार हो गए, तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी।
बाबा, कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को आत्मा से देखता है। जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों इसलिए याद से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए बड़े अच्छे से अपने परिवार का ख्याल करना है और भगवान के बच्चे बनकर अपना सारा कर्म करना है। भगवान की छत्र छाया के नीचे रहकर महसूस करो, अपने को अनुभव करो कि भगवान मेरे साथ है। हमारा सब अच्छा कार्य हो रहा है, हर कार्य में सफलता मिल रही है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलेगी जो तुम मेरी उंगली पकड़कर रहोगे, चलोगे। हमारा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पे वरदान का है कि सफलता प्राप्त भव। तुम सफलता को प्राप्त करोगे बच्चों हर कर्म में। बाबा ने बच्चों से बड़े प्यार से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। शिव बाबा ओम शांति। बाबा ने कहा लास्ट में, बच्चों ये बहुत ध्यान रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा से अपने हर कर्म को पवित्र बनाना है। हर कर्म से तुम्हें पवित्र है और दूसरों को बनाना है। बाप समान बनना है और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है। अपने घर की बहुत बहुत प्यार से संभाल करनी है, जिससे मालूम हो कि ये ईश्वरीय परिवार है। ओम शांति।